एक ट्रेन अपने निर्धारित समय से काफ़ी धीरे से चल रही थी। कारण था सर्दियों के मौसम में धुंध का अधिक होना, ऊपर से रात का वक्त। ट्रेन में मौजूद गिनी के नाना जी उस ट्रेन के लोको पायलट थे, इसलिए उन्हें ट्रेन रोकने का ऑर्डर मिला। क्योंकि आने वाले स्टेशन पे सिग्नल न मिलने की वजह से एक ट्रेन पहले से ही खड़ी थी। थोड़ी देर बाद गिनी के नाना जी को ट्रेन स्टार्ट करने का ऑर्डर मिला और तभी उन्होंने ट्रेन का इंजन स्टार्ट किया और ट्रेन का हॉर्न भी बजाया ताकि पटरी के आसपास कोई भी हो तो वो हट जाए वहाँ से। 3 बार हॉर्न बजाने के बाद वो वहाँ से चलने ही वाले थे कि उनकी नज़र सामने पटरियों पर पड़ी, जहाँ उन्होंने देखा कि पटरियों पर कोई लेटा हुआ है। यूँ तो धुंध की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर ट्रेन की लाइट पड़ने की वजह से इतना तो पता चल रहा था कि वहाँ पर वाइट कपड़े में कोई लेटा हुआ है। गिनी के नाना जी उसे वहाँ देखकर बहुत हैरान थे। रूल के हिसाब से तो ट्रेन की आवाज़ सुनकर उसे अब तक हट जाना चाहिए था, मगर वो तो वहाँ से टस से मस नहीं हो रहा था। फिर गिनी के नाना जी ने खिड़कियों से बाहर निकलकर उसे आवाज़ देने की कोशिश की और कहा कि अरे भाई, तुम्हें ट्रेन की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है क्या? चलो अब हट भी जाओ पटरियों से। उनके कई बार कहने के बावजूद भी वो वहीं ज्यों का त्यों ही पड़ा रहा। अब गिनी के नाना जी को गुस्सा आने लगा था। वो यह सोच रहे थे कि कैसा आदमी है ये, ट्रेन की आवाज़ से इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो यह सोचते हुए ट्रेन से नीचे उतरे और उसकी ओर बढ़े। जब गिनी के नाना जी उसके पास पहुँचे तब उन्हें पता चला कि वह एक 15 से 16 साल का लड़का है। गिनी के नाना जी ने फिर से उस लड़के से कहा, अरे भाई, तुम्हें मेरी ट्रेन मिली है क्या मरने के लिए? यह बोलते हुए गिनी के नाना जी आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से वो लड़का खड़ा हो गया। उस लड़के को खड़ा होता देख गिनी के नाना जी भी एकदम से रुक गए। गिनी के नाना जी उस पर चिल्ला ही रहे थे कि एकदम से वो लड़का चलकर उनके पास आने लगा। पहले तो वो लड़का अपनी मुंडी झुकाए हुए गिनी के नाना जी की ओर बढ़ रहा था, पर जब वो जैसे ही उनके पास पहुंच गया, उसने अपनी मुंडी ऊपर की तो उसकी नज़र सबसे पहले गिनी के नाना जी के गर्दन की ओर गई। वो लड़का गिनी के नाना जी की गर्दन की ओर घूर ही रहा था कि तभी ट्रेन में से गिनी के नाना जी के सहकर्मियों की आवाज़ें सुनाई दी। जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो पाया कि उनके साथी उन्हें ट्रेन में वापस आने के लिए कह रहे हैं। साथ ही में वो सारे बहुत डरे हुए भी लग रहे थे। गिनी के नाना जी यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके साथियों को हो क्या गया है। उन्होंने अपने साथियों को जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ, आता हूँ, पहले इस लड़के से तो निपट लूँ। यह कहकर वो सामने की ओर मुड़े तो वो लड़का उनसे काफ़ी दूर खड़ा था और उन्हें घूर रहा था, मगर पहले से ही उनको काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए वह ट्रेन में वापस जाकर बैठ गए। जहाँ उनके साथियों ने कहा कि तुम अभी अभी मरने से बचे हो। वो कोई लड़का नहीं था, तुमने शायद उसको ध्यान से नहीं देखा। उस लड़के की आंखें लाल थी और उसके पैर भी उल्टे थे। अपने साथियों की बात सुन के वो एकदम शौक में आ गए। तभी उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत ही ट्रेन स्टार्ट की और वो वहाँ से निकल गए। मगर रास्ते पर वो यही सोच रहे थे कि वो लड़का तो मुझे कुछ भी कर सकता था, आज तो मैं बाल बाल बच गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यही ख़त्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना।